हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम सुभाष है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे चाचा जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मेरे चाचा एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और ट्रक से माल ढोने का काम करते थे। उस रात तकरीबन 10:30 बजे ट्रक का सामान उतार कर चाचा वापस घर लौट रहे थे। दरअसल वो ट्रक मेरे चाचा का नहीं था, मगर काम खत्म करके उसी ट्रक से हर रोज़ चाचा वापस घर आ जाते थे और अगले दिन उसी ट्रक से वापस काम पर निकल जाते थे। उस रात जब चाचा वापस घर लौट रहे थे, तब रोज़ के मुकाबले रास्ते पर गाड़ियाँ कम थी, तो चाचा ट्रक को काफ़ी तेज़ चला रहे थे। फिर कुछ दूर आगे निकलने के बाद अचानक से पूरे ट्रक पर एक जोर का झटका लगा, जिससे चाचा ने ट्रक से अपना संतुलन लगभग खो ही दिया था। रास्ते पर तेज रफ्तार ट्रक पलटते पलटते बचा था। फिर ट्रक की स्पीड कम करके चाचा ने ट्रक को हाईवे के किनारे खड़ा किया और ट्रक से ये देखने के लिए उतरे कि आखिर कौन सी चीज़ ट्रक के नीचे आ जाने से ट्रक पलटने की स्थिति में आ गया था। मगर जब चाचा ने पीछे रास्ते पर देखा तो उनका सर चकरा गया। रास्ते पर तो कोई भी नहीं था। पूरा रास्ता बिल्कुल साफ था। चाचा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ है और कैसे। चाचा अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक रास्ते के किनारे खड़ा ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ट्रक कभी एक कदम आगे जाता तो अगले ही पल वापस एक कदम पीछे चला आता। ये सब देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर ये किसी बुरी बला का चक्कर है और उनकी जान को खतरा है। इतना समझना ही था कि चाचा का डर के मारे बुरा हाल हो गया और उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो पैदल ही रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते अभी वो रास्ते पर कुछ दूर आगे गए ही थे कि तभी उन्होंने अपने सामने रास्ते में अंधेरे में दिख रही धुंधली रोशनी में जो देखा, वो देखकर चाचा के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी जान हलक में टंग गई। रास्ते पर सामने अपने से कुछ कदम की दूरी पर चाचा ने एक बिना सिर वाले आदमी को देखा, जिसने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और वो धीरे धीरे चाचा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही भागते हुए चाचा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर झटके से गिरने से उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर उनके हाथ पांव छिल गए। मगर इस सब में ध्यान न देते हुए चाचा उठे और हिम्मत करके ट्रक की तरफ फौरन भागने लगे। वो सरकटा भूत भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर डर के मारे चाचा जोर जोर से रोने बिलखने लगे। वो सरकटा भूत उनके करीब पहुंच ही गया था कि चाचा जल्दी से ट्रक पर चढ़ गए और ट्रक के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ट्रक के अंदर बैठे चाचा जोर जोर से रोए जा रहे थे और भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि तभी वो सरकटा भूत ट्रक पर कुल्हाड़ी के वार करने लगा और पूरा ट्रक झूले की तरह इधर उधर हिल डुल रहा था। चाचा के दिलो दिमाग पर डर और खौफ इस कदर फैल चुका था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उनका दिल जोरों से धार धार बजे जा रहा था। मगर फिर एक आखिरी मर्तबा चाचा ने हिम्मत दिखाई और देवी माँ का नाम लेते हुए ट्रक को स्टार्ट किया और देवी माँ के भरोसे पर ट्रक को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। चाचा ने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो वो सरकटा भूत अभी भी उनका पीछा करते हुए गाड़ी की रफ्तार से हवा में तैरता हुआ आ रहा था। वो देखकर चाचा के पसीने छूट गए और वो पसीने से
लथपथ हो गए और फिर लगातार चाचा देवी माँ का जयकारा लगाने लगे और ट्रक को मैक्सिमम स्पीड तक भगाने लगे। और फिर कुछ ही देर में ट्रक कई किलोमीटर आगे निकल गया। चाचा ने दोबारा साइड मिरर में देखा तो उन्हें वो सरकटा भूत रास्ते पर उनका पीछा करते हुए नजर नहीं आया। वो देखकर चाचा की जान में जान आई और उन्होंने देवी माँ का धन्यवाद किया। और फिर कुछ ही देर में वो सही सलामत घर पहुँच गए। लेकिन उस सरकटे भूत का खौफ अभी भी उनके जहन में जिंदा था। इसीलिए चाचा ने अगले दिन से ट्रक ड्राइवरी का काम ही छोड़ दिया और एक स्कूल बस की ड्राइवरी का काम ले लिया, जिस वजह से अब वो रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम केशव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। जब एक रात मेरा सामना छलावा से हो गया था। दरअसल उस दिन मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो उसने पार्टी रखी थी और मुझे भी उसने पार्टी पर बुलाया था। रात के तकरीबन 8:30 या 9 बज रहे होंगे जब रास्ते पर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मैं बाइक से जा रहा था। वैसे मेरे घर से उसके घर तक का सफ़र काफ़ी लंबा था, मगर उस वक्त तक मैं उसके घर के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। शायद उसके घर से मेरी दूरी कोई 2-3 किलोमीटर की ही रही होगी। तभी मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया। मैंने जीन्स पहन रखी थी, तो बाइक चलाते हुए अपना फ़ोन निकालना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए मैंने रास्ते के किनारे अपनी बाइक रोकी और फ़ोन निकाला तो देखा मेरे दोस्त का कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से मेरा दोस्त चिल्लाते हुए बोला, क्या यार, अगले दिन ही आएगा तू? तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, बस पहुंच रहा हूं, 5 मिनट में मैं तेरे घर पर मिलूंगा। मेरी बात पर उसने कहा, हाँ भाई, जल्दी आ जा, बस तेरा ही इंतज़ार है। इसीलिए अभी तक मैंने केक कट नहीं किया है। तो मैंने कहा, ठीक है भाई, जल्दी से पहुंचता हूं। ये बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया और फिर मैंने बाइक स्टार्ट ही की थी कि तभी मैंने देखा अचानक से बीच रास्ते पर एक आदमी आ गया, जो कि मेरी बाइक से लगकर कम से कम 15 कदम की दूरी पर बीच रास्ते पर खड़ा था, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अजीब बात यह थी कि वो कोई हरकत भी नहीं कर रहा था, जैसे कि बीच रास्ते पर ही जम सा गया हो। खैर, मैंने सोचा शायद कोई शराबी होगा जो शराब पीकर बीच रास्ते पर घूम रहा है। मैंने अपनी बाइक चालू कर दी और बाइक की स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया, मगर फिर काफ़ी दूर बाइक चलाने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अब भी मेरी बाइक से उतना ही दूर है जितना वो उस वक्त था। ये देखकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मैंने रास्ते के दोनों तरफ देखा, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा अभी भी मैं उसी जगह पर था जहाँ से मैंने बाइक चालू की थी। ये देखकर डर के मारे मैंने बाइक की स्पीड को काफ़ी तेज कर दिया, मगर बाइक तो चल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था मानो वो रास्ता भी मेरे साथ ही चल रहा हो। ये देखकर मैं बेहद ही घबरा गया और बाइक से उतरकर रास्ते पर पैदल भागने लगा। तो मैंने देखा कि मेरे भागने के साथ इस बार वो आदमी मेरे करीब आ रहा था। वो आदमी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, इसीलिए मैं रास्ते के किनारे से आगे भागने लगा और फिर भागते भागते मैं उस आदमी के करीब पहुंच गया, मगर मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसे पीछे छोड़ते हुए आगे भागने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी भी मेरे साथ साथ मेरे पीछे भागते हुए आ रहा है। लिहाजा मैं ये देखने के लिए पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे दादाजी की बात याद आ गई कि कभी भी अगर ज़िंदगी में
इन बुरी आत्माओं से सामना हो जाए तो कभी भूलकर भी उनकी तरफ पलटकर मत देखना। इसीलिए मैंने पीछे नहीं देखा और रास्ते पर भागता रहा। भागते भागते मैं इंसानी बस्ती के करीब पहुंचने वाला था कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, अच्छा हुआ तूने मेरा चेहरा नहीं देखा, अगर देख लेता तो मैं तेरी जान ले लेता। वो आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बस्ती में पहुंचते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। मैं उसको फ़ोन कर ही रहा था कि तभी मुझे इतनी बुरी तरह से हाँफता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर बस्ती में रह रहे लोग भी काफ़ी घबरा गए, मगर तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला कि यहीं पास में एक पहुँचे हुए बाबा कुछ दिनों के लिए आए हैं, तुम्हें उनसे ये सारी बातें बतानी चाहिए, वरना ये आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस बूढ़े आदमी की बात मुझे ठीक लगी तो मैं उस बाबा का पता लेकर उनके पास गया और फिर मैंने बाबा के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो बाबा ने बताया कि वो एक छलावा था और अगर तुम उसका चेहरा देख लेते तो वो तुमको नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि उस रात मेरी जान बच गई। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने 5 मिनट का बोला था और आए 1 घंटे बाद हो। तो मैंने उसे समझाते हुए बहाना बना दिया, मगर उसे मैंने अपने साथ घटे इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा और बेवजह मेरा मजाक बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी यार आज आपको कहानियाँ? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। साथ ही अपने फेवरेट टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिए और जहाँ भी हैं मचाते रहिए।